कहमा के पियर माटी कहमा के कोदाल है। कहमा के साथ सुहागिन माटी खने जात है। करहटिया के पियर माटी पहाड़पुर के कोदाल है। आ गंगटी के साथ सुहागिन माटी खने जात है। गंगटी के साथ सुहागिन माटी खने जात है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के पूरा डिफिनेशन और उसका परिभाषा, और उसके साथ साथ इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि क्या बताए। हर साल 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर तक ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलती है। आज हम आपको वास्तविक संख्या को इस तरह दिमाग में बैठा देंगे ना, आज जीवन भर याद रहेगी। चलिए, ये जो आपको बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होने वाली है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है बाबू? याद रखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, यानी रियल नंबर। रियल नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? नेचुरल नंबर। यानी क्या कहा जाता है? यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। यही तो लिखा हुआ है, देख बाबू ध्यान से। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप याद रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है बाबू? प्राकृत संख्या है। कौन संख्या है? प्राकृत संख्या है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था बाबू, ध्यान से सुनेंगे। ये जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। यार देखो ध्यान से कि एन का मतलब क्या होता है बाबू? एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। इसको एन को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यही पूछ दिया था कि बाबू एन रूट में हो। क्या हो बाबू? एन रूट में हो तो ये कौन सी संख्या होगा? तो बाबू ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या तो पूरा हुआ। अगर इसी को पूछ दिया कि रूट में हो तो कौन सी संख्या होता? तो देखिए बाबू ध्यान से, √1, √2, √3, √4, √5। अगर इसको निकालते हैं तो ये निकल जाएगी, पर √2 नहीं निकलेगी, √3 नहीं निकलेगा। इस चीज को याद रखेंगे। ये 2 है तो ये 2 निकल जाएगा, फिर √5 ये नहीं निकलेगा। तो देखिए, तो ये निकल गया, ये नहीं निकला, ये नहीं निकला, ये निकल गया, ये नहीं निकला। तो वर्ग तो निकल गया और तो नहीं निकला, तो इसीलिए इसको कहेंगे कभी परमेय संख्या तो कभी अपरमेय संख्या। इस चीज को याद रखेंगे बाबू, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में। चलिए कुछ ऐसे नोट्स है जो आपके बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होने वाले बाबू। देखिए क्या ऐसे 1 नंबर नोट्स में बताया गया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है बाबू? 1 होती है, याद रखेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जाएगा तो बाबू कितना बताएंगे? 1 बताया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। फिर नोट नंबर 2 में लिखे गए हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित होती है। बाबू अपरिभाषित यानी अनंत होती है, याद रखिएगा, अपरिभाषित होती है। चलिए नोट नंबर 3 में लिखा गया है 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसा बाबू 1 होते हैं। याद रखिएगा, 2 लगातार प्राकृतिक संख्या होगा उसका मौसा 1 होगा। क्या होगा बाबू? 1 होगा। जैसे कि देखेंगे बाबू, जैसे कि 1 और 2 ये लगातार हुआ, इसका मौसा निकालना है बाबू। तो देखो 1 यहाँ है, 2 मरते लगाएंगे 1 1 तो 2 लग जाएगा, तो ये क्या होगा? खत्म। तो क्या हुआ कि मौसा क्या हुआ बाबू? 1। बाबू देखो ना, 2 और 3 को लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 2 और 3, 2 एकम 2 लगाएंगे तो 1 बचा, फिर यहाँ पर 2 उतारेंगे, फिर 2 एकम 2 लगा देंगे, ये भी कट गया, तो मौसा क्या हो गया? 1। मौसा जो है क्या हो गया? जो लगातार, तो इसका मौसा क्या है? 1 है। तो बाबू यही हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए बाबू इस चीज पर ध्यान देंगे। 100% पूछी जाती है परीक्षा में। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा होल नंबर। बाबू क्या है? होल नंबर। कहने का मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, यानी क्या है? तो देखिए प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक संख्या के आगे ना
जीरो जीरो जमा तरह जीरो से हीरो बने के बाद याद रख लिया सन। स्काई मिशन बोर्ड में आप लोग जरूर पढ़े, इस चीज को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो होल नंबर यानी देखिए पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है, गिनती के संख्या के ना आगे जीरो के बैठा दो, जीरो को रख दो बबुआ, गोलका मिठाई लड्डू जाने तरह ओकरा आगे रख दो, उसी को हम क्या कहेंगे, कौन सी संख्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, यानी पूर्ण संख्या कहेंगे। तो वही लिखा हुआ है, देख बाबू ध्यान से, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बाबू पता चला ना, ये देखो बाबू, ये है 1 2 3 4, ये कौन संख्या बाबू, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के आगे कुंची लगा दिए जीरो, तो ये आगे जीरो लगा दिए तो कौन संख्या हो गया, तो बाबू ये पूर्ण संख्या हुआ। कौन संख्या हुआ, पूर्ण। यानी प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा देना ही यानी शामिल कर देना ही क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या के आगे जो है शून्य को लगा देना ही क्या कहलाता है बाबू, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, पूर्ण संख्या। चलिए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। चलिए कुछ इसका ऐसा और कुछ नोट्स है बाबू कि आप याद रखेंगे। देखिए क्या है, एक नंबर नोट्स में सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। क्या होती है बाबू, शून्य होती है, याद रखेंगे। सबसे पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। यह भी बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होने वाले। 2 नंबर नोट में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है बाबू, अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित होती है। इस चीज को याद रखेंगे बाबू, एकदम बोले ना बाबू, यह हमारा बिहार में दिमाग में ठोक देंगे, इस चीज के याद रखिएगा बाबू। ध्यान से देखिए, जीरो को पता है बाबू, जीरो का आविष्कार कौन है, बिहार के लाला ने किया था, आर्यभट्ट। जीरो का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट, याद रखेंगे बाबू, ये भी बिहार के थे बाबू, इस चीज को याद रखना। फिर से हम लोगों को विश्व गुरु बनाना है, चीज को याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है से, नेक्स्ट चलिए देखिए बाबू, नेक्स्ट आपके लिए ये रहा पूर्णांक। पूर्णांक संख्या यानी बाबू पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ये कुछ नहीं है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं बाबू, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पूर्णांक कहते हैं। कहाँ बड़ी बात है, देखना बाबू ध्यान से देख, यहाँ पर जीरो हुआ, ध्यान से देखो इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 1 2 3 4, ध्यान से देखो बाबू, ये कौन संख्या हुआ, प्राकृत संख्या हुआ। एकरा आगे शून्य लगा दिए तो ये कौन संख्या हुआ, पता है, पूर्ण संख्या हुआ। एकरे उल्टे ले जाएंगे, ध्यान से देखो 1 2 3 4, उल्टा लेके चले गए। इसमें क्या किया बाबू, कुछ नहीं, इसमें ऋणात्मक लगा दिए, माइनस लगा दिए, इन्ने प्लस इन्ने माइनस, बीच में जीरो। यही तो बात बोला, यही आपका क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। देखिए यही बात बताया, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं बाबू, यही बताए। देखिए प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य सहित, इसको क्या कहेंगे बाबू, याद रखेंगे, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, पूर्णांक। ये भी आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा बाबू, इस चीज को हम बोल दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्या है। इस तरह से बाबू क्या है, सम संख्या। बाबू क्या है बाबू, ध्यान से देखेंगे, सम संख्या जिसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए या 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। इस चीज को याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो बात लिखा है। देखिए बाबू, सम संख्या यानी इवन नंबर। कौन बाबू, इवन नंबर क्या है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं बाबू, सम संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। जैसे कि देखिए बाबू 2 4 6 8 10, ये सब बाबू कौन संख्या है, सम संख्या। देखिए ना बाबू क्या क्या, वैसी संख्या जो 2 से, देखिए 2 से कट गया, एक बचा। देखिए बाबू 2 से काट दिए, यहाँ 2 बचा, फिर 2 से बाबू काट दिए, 3 बचा, फिर बाबू देखो ध्यान से 2 से काट दिए, यहाँ पर 4 बचा, बाबू 2 से काट दिए, यहाँ पर 5 बचा। ये सब 2 से विभाजित हो गया ना, 2 से विभाजित हो गया ना, तो यही क्या हुआ, सम संख्या यानी इवन नंबर। बाबू कौन नंबर, इवन नंबर। चलिए तो ये समझ गए। चलिए हम कुछ नोट्स में देखते हैं बाबू, ये बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होने वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछी गई है परीक्षा में, चीज को याद रखेंगे। चलिए देखिए एक नंबर नोट्स में क्या करा है, सबसे छोटी सम संख्या
कौन सा होती है? सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। बाबू कौन होती है सबसे छोटी सम संख्या? 2 होती है। और सबसे बड़ी सम संख्या पूछ दे तो अपरिभाषित। कौन बाबू? अपरिभाषित। जी शेर, यह देख लीजिए बाबू ध्यान से। सबसे कौन सी? सबसे बड़ी सम संख्या पूछ दे तो अपरिभाषित, सबसे छोटी सम संख्या पूछ दे तो 2, हम 2 और हमारे 2। चलिए और देखिए नेक्स्ट में क्या बताया गया है। देखिए ध्यान से देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या है से। देखिए नेक्स्ट में यही है बाबू, देखेंगे ध्यान से कि नेक्स्ट में कहा गया है कि देखिए ध्यान से, इसमें बताया गया है कि यहाँ 2 लगातार सम संख्याओं का जो है मौसा क्या होगी? 2 होगी। बाबू रे क्या बताया कि 2 कंटिन्यूअस कहा गया है, क्या? 2 याद रखेंगे, क्या? 2। ध्यान से देखिएगा, 2 लगातार सम संख्या के मौसा कहा गया है तो कितना होगी? 2 होगी। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक पलट के, देखिए तो देखिए 2 4 ये लगातार हुआ ना सम संख्या, तो बाबू 2 से 4 में हम क्या करेंगे? मौसा करेंगे। क्या करेंगे बाबू? मौसा, मतलब जो है मौसा करेंगे। तो देखिए 2 एकम 2 लगाएंगे तो 2 दूना कितना होगा? 4। खत्म हो गया तो मौसा, मौसा कितना हुआ बाबू? याद रखेंगे 2 हुआ ना। फिर देखिए 4 और 6 ये क्या है बाबू? कंटिन्यूअस है, इसमें भी लगाएंगे तो 4 एकम 4 लगाएंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 4 उतारेंगे, फिर ये क्या करेंगे? 2 दूना 4, ये क्या मरते लगा दिए बाबू? तो ये भी कट गया। मौसा देखिए बाबू, मौसा, मौसा इसका भी कितना आया? 2 आया। आया कि नहीं? इसका भी मौसा 2 आया। तो बाबू लगातार कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है बाबू? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। ये चीज याद रखेंगे। इतना ही नहीं बाबू, एक और बात है, ये तो परीक्षा में हद कर दिया है, ये तो बार बार पूछा गया है बाबू। देख ध्यान से क्या कहा है कि सम संख्या का रूप 2m होता है। बाबू बार बार पूछा गया है। देख बाबू 2m ये सम संख्या का रूप है। किसका है बाबू? सम संख्या से। ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सम संख्या का रूप है बाबू? ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। देखो ना बाबू, तो यहाँ पर कैसे है? तो देखो यहाँ पर m के जगह पर आप ना 1 2 3 4 5 कोई प्राकृतिक संख्या रख दो। तो देखो बाबू m के जगह पर हम 1 रख दिए। क्या रख दिए? 1। तो 2 में से 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। फिर 2 में हम 2 रख दिए तो बाबू 4 हो गया। फिर 2 में हम 3 रख दिए तो क्या होगा? 3 दूना 6 हो गया। फिर 2 में हम क्या रख देंगे बाबू? ध्यान से देख, 4 रख दिए तो 4 दूना 8 हो गया। देख बाबू कौन संख्या है? सम संख्या। तो यही सम संख्या है ना, इसलिए इसका रूप याद रखेंगे। आपको कह सकता है 2p भी दे सकता है, 2m भी दे सकता है बाबू, 2k भी दे सकता है, 2s भी दे सकता है, कुछ भी बाबू दे देगा। इस चीज को याद रखिएगा, आपको समझना है, याद रखना है बाबू। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कौन सा? विषम संख्या। याद रखेंगे बाबू, कौन संख्या? विषम संख्या। यानी कहा गया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं हो। क्या है बाबू? नहीं होना चाहिए। 2 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। क्या कहेंगे बाबू? विषम संख्या। यही तो बात लिखा हुआ है, देखिए ना बाबू, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। क्या बाबू? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए बाबू 1 3 5 7 11 ये सब क्या है बाबू? विषम संख्या है। अब विषम संख्या के साथ साथ बाबू 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रहा है नहीं ना, यहाँ पर 9 भी हो सकता है। तो देखिए इसको 2 से काटेंगे कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 2 से काटेगा नहीं ना कटेगा, ये सब नहीं कटेगा, कोई विभाजित नहीं होगा, कोई नहीं काट सकता है। इसलिए यह कौन संख्या बाबू? याद रखेंगे, विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। याद रखेंगे। कुछ ऐसे नोट्स है जो आपके लिए कारागार साबित होने वाले, ये परीक्षा में पूछी गई है, याद रखेंगे। देखिए सबसे, यहाँ ध्यान से देखें, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। क्या होती है बाबू? 1 होती है। इस चीज को याद रखेंगे। और 2 नंबर में सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है बाबू? अपरिभाषित होती है। याद रखेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी विषम संख्या 2 होती है। सॉरी, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? 2 नहीं, अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित। और नंबर 3 में 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा 2 होता है। इसमें भी बोला गया है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा 2 होता है। देख बाबू ध्यान से देख, क्या है यहाँ पर ध्यान से देख, 3 और 5 2 लगातार है, इसका मौसा करते हैं। तो देखिए बाबू 3 एकम 3 लगा दिए तो बचा कितना? 2।
फिर ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 2 एकम 2 लगाएंगे, 2 एकम 2 लगाए तो बचा कितना 1। ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पर घटाने के बाद क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है 2 होता है। हाँ तो देखिए तब इसमें तो नहीं ना लगेगा, तो यहाँ पर क्या है मौसा बाबू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा बाबू, कितना होगा 2 होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पर देखते हैं बाबू, ध्यान से देखिए क्या है इसे। देखिए तो यहाँ पर देखिए ना 2 आ गया है। चलिए तो नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है इसे, नेक्स्ट क्या है बाबू विषम संख्या। देखिए विषम संख्या के रूप, देखिए बाबू क्या है इसे, विषम संख्या के रूप देखते हैं क्या है इसे। विषम संख्या के रूप देखेंगे, विषम संख्या के रूप क्या है ध्यान से देखेंगे 2m + 1। बाबू ध्यान से देखो ये विषम संख्या का रूप है। रूप क्या है बाबू, ये विषम संख्या का रूप है। किसका रूप है बाबू, विषम संख्या का रूप है। कौन सा रूप है, तो विषम संख्या का रूप है। चीज को याद रखेंगे। चलिए देखिए तो विषम संख्या का रूप हम लोग देखते हैं कि क्या है, ध्यान से देखेंगे। विषम संख्या का रूप जो है पूरे के पूरे देखेंगे कि इस तरह से है। 2m के जगह पर क्या है बाबू रखना, m के जगह पर 1 2 3 4 5 मतलब कुछ भी रखिए ना। देखिए बाबू 1 + 1 बराबर क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे 2, 1 जोड़ देंगे तो 3, फिर 2 × 2 + 1 बराबर 4 1 5, 2 × 3 प्लस में 1, 3 दूना 6 1 7। ये सब बाबू क्या है विषम संख्या प्राप्त होती है। इसलिए इसका है बाबू 2m + 1, या हो सकता है इसका रूप 2p + 1, 2k + 1। ये सब क्या है बाबू, ये सब विषम संख्या का रूप हो सकता है। हो सकता है 2s + 1, ये सब क्या है विषम संख्या का रूप है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए तो ये आपको बेहतरीन तरीका से समझाया गया है। और ये देखिए बाबू ये भी आपको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। याद रहे बिहार बोर्ड में जो बार बार ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। चीज को याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखेंगे, नेक्स्ट क्या है देखिए बाबू ध्यान से, ये क्वेश्चन तो हद कर दिया है। बाबू कहता है ना हद कर दिया है। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में कितने बार पूछा गया है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। देखिए बाबू क्या है भाज्य, यानी देखिए बाबू भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। भाज्य को क्या कहा जाता है, यौगिक संख्या कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, वैसी वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब देखिए एक और स्वयं से भाग लग जाती है उसे हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। बाबू समझ गए ना, एक और स्वयं से भाग लग जाए, क्या बाबू भाग लग जाए, वही क्या कहलाता है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए ना बाबू ध्यान से देखिए ना 4 6 8 9 उसके बाद 10, ये सब क्या है बाबू देखिए ना, ये 1 से भी भाग लग जाएगा। ध्यान से देखिए यह स्वयं 4 से भी भाग लग जाएगा, अब बबुआ 2 से भी भाग लग जाएगा। वही बात इस सब में जो है भाग लग जाता है, यानी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो सकती है। इसी को हम क्या कहेंगे बाबू, कौन संख्या, याद रखिएगा भाज्य संख्या। याद हो गया, समझ गए बाबू, याद रखेंगे। चलिए इसके कुछ नोट्स है जो बहुत ही कारागार साबित होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू बिहार बोर्ड के लिए। देखिए बाबू क्या है से, ध्यान से देखिए कहा गया सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। यहीं पर बाबू यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है भाज्य और अभाज्य का गुणनफलों की संख्या कितनी होती है, तो बाबू सब 4 मार के आता है। तो यहाँ देखेंगे भाज्य के सबसे छोटी संख्या 4 होती है और अभाज्य के सबसे छोटी संख्या 2 होती है बराबर 8। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया बाबू, बार बार अनेक बार पूछा गया है। चीज को याद रखेंगे बाबू। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, कितना होती है 4 होती है। सबसे छोटी, ध्यान से देखिए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। विषम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो बाबू 9 बताना है। क्या बताना है, 9 बताना है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अपरिभाषित होती है। याद रखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है,
4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? 9 होती है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछे तो अनंत यानी अपरिभाषित होती है। बाबू याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? देखिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पर, और आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आता होगा बाबू। ये जो है बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग इसे याद कर लेंगे बहुत ही बेस्ट तरीका से। चलिए देखिए क्या है इसे। देखिए बताया गया है कि देखिए अभाज्य या रूट संख्या। बाबू इसको अभाज्य या रूट, इसका भी दो गो नाम है। अभाज्य संख्या कहिए चाहे कौन संख्या? रूट संख्या। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलेंगे। बाबू क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। यह कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए वही बात बोलता है कि वह ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, क्या है बाबू? न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बताया गया? वह ऐसी संख्या जो स्वयं यानी एक और स्वयं से विभाजित न हो, यानी एक और स्वयं से विभाजित न हो, उसे हम क्या कहेंगे बाबू? याद रखेंगे अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या। याद रखेंगे बाबू इस चीज को। जैसे कि बाबू देख लीजिए 2, 3, 5, 7, यह देखिए ना बाबू, ये स्वयं 2 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। याद रखेंगे। पर इसको कोई माई के लाल है कि दूगो कोई संख्या से काट दे? कोई है कि दूगो के छोड़ के एक और स्वयं को छोड़ करके है दम इसको कि कोई काट दे सकता है? इसको बाबू ये स्वयं को मार सकता है ना तेकर बाप एकरा मार सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। बाबू देखो ना, तीन 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 जो है स्वयं को ये काट सकता है ना तेकर बाप एकरा काट देगा, एक एकर बाप है। यही बात जान लीजिए। न तो इसके अलावा इसको कोई है माई के लाल किसको काट सकता है? 5 को देखिए बाबू, कोई है माई के लाल किसको काट सकता है? नहीं, ये स्वयं काट सकता है, नहीं तेकर बाप काट सकता है, इसके अलावा कोई नहीं काट सकता है। इस चीज को याद रखेंगे। तो यही हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। देखिए कुछ अभाज्य संख्या के एक ऐसी महत्वपूर्ण नोट्स है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि देख लीजिए बाबू ध्यान से, सबसे छोटी तथा एक मात्रक सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। बाबू याद रखेंगे, सबसे छोटी एक मात्रक सम संख्या में अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो 2 बताएंगे बाबू। सबसे छोटी विषम संख्या में अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो 3 बताएंगे। क्या बताएंगे बाबू? 3 बताएंगे। याद रखिएगा, सम संख्या में अभाज्य संख्या पूछे तो 2, विषम संख्या में अभाज्य संख्या पूछे तो 3। याद रखेंगे। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अपरिभाषित होती है। क्या होती है बाबू? सबसे बड़ी जो है, जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अपरिभाषित होती है। इस चीज को याद रखेंगे। एक न तो अभाज्य संख्या है और नहीं तो भाज्य संख्या है। याद रखिएगा, एक न अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए हम लोग बाबू नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पर? चलिए नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं क्या है से। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, ये रहा। देखिए बाबू कुछ ऐसे उसमें और इंपॉर्टेंट नोट्स जो था यहाँ पर देखेंगे क्या है से। एक से देखिए, 1 से 100 के 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या 15 होती है। पूछा जाएगा बाबू 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो क्या बताएंगे बाबू? 15। ये भी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। आपसे पूछा जाएगा 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 15। कितनी है बाबू? 15। याद रखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे 1 से 200 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 46। 1 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो कितना याद रखेंगे बाबू? 46। याद रखिए, 1 से 100 के बीच में 15 और 1 से 200 के बीच में 46। याद रखेंगे बाबू, ये दोनों जो है अभाज्य संख्या है। इतना ही नहीं, देख लीजिए बाबू, कोई भी दो अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है। बाबू कोई भी जो है अभाज्य संख्या का मौसा क्या हो जाएगा? एक होगा। क्या होगा बाबू? एक होगा। याद रखिएगा। तो ये जो है देखिए ना बाबू, ध्यान से देख लीजिए ना, कोई अभाज्य संख्या दो को ले लीजिए ना, और उसमें अभाज्य संख्या में भी क्या है? एक होती है। बाबू ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, अभाज्य संख्या में भी क्या होगा? एक होगा मौसा। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या हमको कौन सा हो सकता है? जो भाग नहीं लगता है। देखिए बाबू 3 और 5 क्या हो जाएगा बाबू? 3 और 5। तो क्या लगाएंगे? 3 एकम 3 लगाएंगे तो बचा 2। फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे बाबू? 2 यहाँ पर है तो 3 लगाएंगे तो बाबू 2 एकम 2 होगा तो कट जाएगा। नहीं बाबू, एक बचेगा तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू? एक हो जाएगा। तो ये क्या होगा? मौसा एक होता है। तो बाबू एक और बात हम आपको बता दे रहे हैं कि इससे पहले जो बताए थे उसका भी एक ही होगा। क्या है बाबू? ध्यान से देखेंगे क्या है से। यहाँ पर हमने मिस्टेक एक कर दिए थे और
थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे यहाँ पर, बता दे रहे हैं। हाँ, दो लगातार विषम संख्याओं का, देखिए इसका दो नहीं बाबू, एक होगा। क्या होगा बाबू? इसका एक होगा। यही पर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे और थोड़ा सा माइंड में लगा था कि बाबू गलत है, यही एक होगा। क्या होगा यहाँ पर? एक होगा। क्या होगा बाबू? एक होगा। चलिए इस चीज को याद रखेंगे बाबू। ये भी हम मिस्टेक से बता दिए थे, विषम संख्या में एक होगा। चलिए तो ये भी हम आपको बता दिए। चलिए और हम लोग कहाँ थे, चलते हैं। देखिए यही बात है, यहाँ तक हम बता दिए, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए सभाज्य, देखिए बाबू क्या है? सभाज्य संख्या। क्या बाबू? सअभाज्य संख्या। सभाज्य मतलब को प्राइम नंबर्स। क्या बाबू? को प्राइम नंबर्स। क्या कहता है? वैसी दो संख्या जिसका मौस एक होता है, वैसी संख्या जिसका मौस क्या होता है बाबू? एक होता है, उसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो को संख्या ले लीजिए बाबू, 2 और 3। क्या बाबू? 2 और 3। देखो 2 से कै में, 3 से क्या करेंगे? मौसा करेंगे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2 एकम क्या लगाएंगे? एक एकम 2 लगाएंगे तो यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 एकम 2 लगाएंगे तो ये भी कट गया। मौसा कितना हो गया बाबू? 1। तो यही बात है, जिसका मौसा 1 होता है दूगो संख्या के, वही क्या कहलाएगा? सभाज्य संख्या। जैसे कि आप देख लीजिए ना, 2 और 3, देख लीजिए 4 और 5, फिर 6 और 7, 12 और 13, ये सब क्या है बाबू? सभाज्य संख्या। कौन संख्या है? सभाज्य संख्या है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है सभाज्य संख्या के बाद? देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या बाबू क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? कोई बड़ी बात नहीं, वही तो बात है कि देखिए वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। बाबू याद रखेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका अंतर 2 हो। याद रखेंगे, अंतर कितना? 2 हो बाबू। देखो ना 3 और 5, ये देखिए ये दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2। याद रखेंगे। फिर घटाइए ना बाबू, 5 में से 3 को घटाइए तो 2 बचेगा। देखिए ना अंतर। बाबू यहाँ देखो, इसका भी 2 अंतर है, फिर इसका भी 2 अंतर है, फिर इसका भी 2 अंतर है, फिर इसका भी 2 अंतर है। यही जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। याद रखेंगे, जिसका अंतर 2 है वही जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए अब हम लोग ये भी समझ गए। अब कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताने वाले हैं। परमेय संख्या, यहाँ तो मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है बाबू, इतना ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये तो है हर साल परीक्षा में पूछी ही जाती है बाबू। ध्यान रखेंगे, ये जो है हर साल परीक्षा में पूछी ही जाती है। याद रखेंगे 100%। जान लो, अगर ये परीक्षा में नहीं पूछेगा ना तो परीक्षा में नहीं होगा। बिहार बोर्ड के इतना औकात है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो परीक्षा नहीं होगा। अरे ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में बार बार कैसे पूछता है, आइए देखिए हम बताते हैं क्या है। देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू? परमेय संख्या किसे कहते हैं? ये परमेय और अपरमेय बार बार पूछा जाता है। तो परमेय संख्या उससे कहते हैं कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जहां की आपको पता होना चाहिए बाबू, q बराबर इक्वल टू नॉट 0 होता है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए देखिए बाबू, ध्यान से देखेंगे, वही बात लिखा हुआ है, वैसी संख्या जिसे जिसके जो है जिसके p बटा q के रूप में लिखा जाता है। किसके बाबू? p बटा q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। बाबू ध्यान से देख, 22 बटा 7 ही परमेय संख्या है, 7 बटा 9 परमेय संख्या है बाबू रे, 2 परमेय संख्या है, 23 परमेय संख्या है। याद रखिए ये सब क्या है बाबू? परमेय संख्या। जो आए और बात जान ली, जो रूट में नहीं रहेगा वो परमेय संख्या, जो रूट में होगा वो अपरमेय संख्या। देखिए बाबू ध्यान से देखिए, अपरमेय संख्या हम क्या बताए बाबू? यही ना बताए थे कि देखिए वैसी संख्या जिसके p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। क्या है बाबू? रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि देखिए रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, आगे माइनस लगा दीजिए। पाई एक अपरमेय संख्या है बाबू। देखिए पाई बटा 2 ये भी अपरमेय संख्या, ये सब पूछा जाता है। 2 पाई बटे 2 ये भी अपरमेय संख्या है। देखिए 2 पाई बटा 10 ये भी बाबू अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सब अपरमेय संख्या। कभी कभी बाबू ऐसे भी कंफ्यूज कर देता है, 2 रूट अंडर 2 बटा में रूट अंडर 2, इसे ही कट गया तो बचा 2, ये कौन संख्या हो गया? परमेय संख्या होता है। याद रखिएगा ये परमेय संख्या। तो याद रखिएगा परमेय संख्या अपरमेय संख्या कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोले थे ना बाबू, दिमाग में सीधा ठोक देंगे, हम बोले थे ना, वही हो रहा है ना? होगा बाबू,
किससे पढ़ रहे हैं? सन्नी सर के। आप बता रहे हैं ना, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है सन्नी सर के टक्कर में। आप खाली मेहनत कीजिए ना, रिजल्ट खुद आएगा। मेहनत से पीछे मत हटिए बाबू। जो बंदा, जो इंसान खूब मेहनत करता है, वो समझ जाइए कि वह उसका जो है बहुत ही भला होता है। मेहनत करने वाला जो है उसी को मंजिल मिलता है, चीज को याद रखिएगा। चलिए, मेहनत आप नहीं कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा? चलिए, बिना मेहनत के कुछ होता है नहीं, हर चीज को मेहनत से होता है। देखिए बाबू, नोट्स में कुछ ऐसे बात लिखा गया है जो कि आपको समझाने के लिए। देखिए बाबू, क्या है सी, एक परमेय और एक अपरमेय का योग, योग मतलब बाबू जोड़, और अंतर मतलब घटाव, अपरमेय होता है। तो हाँ बाबू, याद रखिएगा। देखिए ना बाबू, 3 परमेय संख्या है, जोड़ √5, ये कौन संख्या होगा? अपरमेय। फिर देखिए बाबू, जोड़ हुआ 5 प्लस √, कितना? 7, इहो जोड़ दिए, ये परमेय ये अपरमेय, तो जोड़, तो ये भी क्या हो गया बाबू? ध्यान से देखिए, क्या हुआ? अपरमेय संख्या हुआ। अगर बोला है अंतर, अंतर मतलब माइनस, देखो 2 और √5, ये अंतर क्या हो गया? माइनस, ये भी अपरमेय संख्या, 2 माइनस √7, ये क्या हुआ? अपरमेय संख्या। तो यही तो बात बोलता है कि एक परमेय संख्या लीजिए, एक अपरमेय संख्या, इसका योग कीजिए और या अंतर कीजिए, क्या होगा? अपरमेय होगा। तो हाँ बाबू, अपरमेय संख्या होगा ना, यही तो बात बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट पर देखिए क्या कह रहा है इसे। फिर कह रहा है एक अशून्य परमेय संख्या और एक परमेय संख्या का गुणनफल और भागफल क्या होता है? अपरमेय होता है। तो हाँ बाबू, होता है। अशून्य मतलब कोई संख्या ले लीजिए, 2। अब इसके बाद क्या कहता है? गुणनफल। तो 2 मतलब गुणनफल मतलब गुना, और √, कितना? 5 ले लीजिए, इसको गुना करेंगे तो 2 और √5। ये क्या हुआ? अपरमेय की परमेय? अपरमेय। सत्य किस गलत है? सही है बाबू, यही तो बात होता है। गुणनफल मतलब गुना। फिर देखिए ना, 5 और गुणनफल मतलब गुना, और √, कितना? 7 ले लेते हैं, गुना करेंगे तो 5 और √7, ये कौन संख्या है? तो अपरमेय संख्या। कौन संख्या? अपरमेय संख्या। ये बाबू अपरमेय संख्या है। कौन सा संख्या? अपरमेय संख्या। यही तो बात बताती है बाबू, इस चीज को याद रखिए ना, कहाँ कोई सा बड़ी 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 बात है। देखिए, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार एक परमेय संख्या होती है। तो देखिए, अशांत प्रसार जो है एक परमेय संख्या होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार एक परमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या होती है। तो बाबू देखिए, अशांत हमेशा याद रखिएगा, और यहाँ शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? यहाँ पर शांत होना चाहिए। शांत जो है, ध्यान से देखिए, शांत अनावर्ती जो है दशमलव प्रसार क्या होता है? परमेय संख्या होता है, याद रखिएगा बाबू। और देखिए, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो है परमेय संख्या होता है। ये एकदम राइट है बाबू, याद रखिएगा, यहाँ पर शांत होगा। चलिए, तो ये भी आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा, यही बात बताया गया है। और एक और बताया गया है 3 नंबर में, देखिए, शांत दशमलव प्रसार एक परमेय संख्या होती है। तो हाँ बाबू, याद रखिएगा कि शांत दशमलव प्रसार जो है एक परमेय संख्या होती है। ये भी आप याद रखेंगे, एकदम सिंपल सी परिभाषा है एकदम। इस चीज को यहाँ से परीक्षा में ये भी पूछा गया है, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, ये सब जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है बाबू। हम बोल रहे हैं ना, बार बार पूछा जाता है। चलिए बाबू, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? चलिए, यही शांत और अशांत है बाबू, लास्ट टॉपिक है आपके लिए, ये चीज को याद रखिएगा बाबू। देखिए क्या है, शांत दशमलव प्रसार। कहने का मतलब देखिए, जिस परमेय 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 संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो या दोनों हो, उसे शांत अनावर्ती कहते हैं। बाबू देख, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, ये इस रूप में आ जाएगा बाबू, याद रखना। इस रूप में तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? शांत हो जाएगा। अगर दोनों में से खाली 2 आ जाए तो यो शांत हो जाएगा, याद रखिएगा। खाली 5 आ जाए तो यो जो है तब पर भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये दोनों आ जाए तो यो शांत है। अगर ये दोनों के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, अशांत दशमलव प्रसार में बताया गया है। ध्यान से देखेंगे, जिस परमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती कहते हैं। याद रखिएगा बाबू, 2 आ जाए और गुने 3 आ जाए तो ये अशांत हो जाएगा। 2 पर, याद रखिएगा, 2 पर पावर 3 हो जाए, 7 पर पावर 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा बाबू? अशांत हो जाएगा। अशांत, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत होता है।
अशांत। याद रखेंगे बाबू, क्या होता है? अशांत होता है। तो इस चीज को याद रखेंगे बाबू। कितना बेहतरीन तरीका से आपको समझाया गया है, कितना बेहतरीन तरीका से आपको बोल रहे हैं बाबू, आप मेहनत कीजिए, आपसे बड़ा कोई नहीं है और आपका रिजल्ट जो है बहुत बेस्ट आएगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं बाबू, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। जो इरादा ठान लिया है ना, उसको पूरा कीजिए। कभी देखे हैं अपने माता पिता के कष्ट? कभी देखे हैं? कभी अपने माता पिता के कष्ट देखिएगा, कितना तकलीफ से वो काम करके तुमको पढ़ाते हैं और तुम बबुआ क्या कर रहा है? ऐश कर रहा है, ऐश। मोबाइल लेके इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहा है। रे बबुआ, तनको तो शर्म करना। माता पिता कितना परेशानी उठा करके कहता है कि हमारे बबुआ पढ़ ले। रे कोई माता पिता ऐसा चाहता है कि हमारे बेटवा न पढ़े? सब माता पिता चाहता है हमारे बचवा से क्या करता है, वो मोबाइलवा में घुसल है, अपना लाइफ बर्बाद कर। यही जिंदगी है बनाने का, यही उम्र है बाबू जिंदगी बिगाड़ने का। इसलिए अभी समय रहते हुए समझदार हो जाओ और अभी से मेहनत करके आगे बढ़ो। इस चीज को हम बताते हैं। चलिए, आज की क्लास यहीं पर एंड हुआ और आप लोग मेहनत करें और आप लोग से आशा है और विश्वास भी है कि आप लोग बहुत अच्छे करेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए।